अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये आज मेरी सुबह का आगाज़ हुआ है। बस सबसे पहले मैं सुबह का वेदर चेक करती हूँ कि आज क्या मौसम है बाहर। लेकिन आज बहुत अच्छा मौसम था, धूप निकली हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था देर बाद देख के, काफ़ी दिनों बाद। और फिर मैं ये किचन में आ गई। किचन में आके बस वही रात को जो किचन में आके मेरे हस्बैंड जी ने मैस किया वही देख रही थी। चलो कोई नहीं, ये तो साथ साथ होता रहेगा साफ़, इसकी कोई टेंशन नहीं है। फिर मैं ये फ्रिज खोल के बच्चों के लंच के बारे में सोचना शुरू होगी, स्कूल में क्या लंच उन्होंने लेके जाना है। एक तो सुबह समझ भी नहीं आती, बच्चे बताते भी नहीं हैं। चलो सोचा कि इतने में जाके मुंह धो लेती हूँ। वाशरूम में गई, मुंह धोया। आगे वाशरूम की भी क्या हालत की हुई थी बच्चों ने। ये एक मेरे उठने से पहले वो मुंह हाथ धो लेते हैं। फिर अगेन मैं किचन में आ गई। किचन में आके सोचनी शुरू होगी, बच्चों से पूछ रही बार बार उन्होंने लंच में क्या लेके जाना है। बच्चे सुबह बताते नहीं है, ये फिर बड़ी माओं के लिए टेंशन की बात होती है। फिर अली लाल कहता है कि मामा जो कल आपने मुझे वाइट सॉस वाला पास्ता बना के दिया था वही मुझे आज स्कूल में लंच के लिए दें। बस उसके बताने पे उसी की तैयारी में मैं शुरू हो गई। पान मैंने ऊपर रखा, अंदर मैंने 1 चम्मच बटर का डाला, उसको मेल्ट किया। बिल्कुल थोड़ा सा आधी चम्मच के बराबर मैंने ना उसके अंदर मैदा डाला और वो उसको अच्छी तरह से भून लिया, क्योंकि उसको भूनने से ना फिर वो उसकी मैदे की ना वाइट मील की स्मेल नहीं आती। अच्छी तरह से उसको भूनने शुरू की। साथ साथ पीछे बच्चों के साथ भी लगी हुई थी कि जल्दी कर लें। एक बच्चों की सुबह ना लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती। कपड़े रख लो फिर भी उसने मेरा पजामा पहन लिया, इसने मेरा, हालांकि सब के दोनों के सेम सेम होते हैं, फिर भी इनकी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती। इसने मेरी सॉक्स पहन ली हैं, उसने मेरी पहन ली हैं। ये फिर मैं वाइट सॉस की तैयारी में लग गई। अंदर मैंने थोड़ा दूध डाला, थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च डाली और थोड़ी सी माइस डाली, क्योंकि वो चिकन वगैरह उसने मना किया था डालने से। और पास्ता मैंने रात को ज़्यादा बॉईल कर ली थी, वो ही मेरी पड़ी हुई थी। फिर मैंने वो अंदर ऐड की साथ, और थोड़ी सी साथ मैंने चीज़ भी ऐड की थी अंदर। बस उसको मैं अच्छी तरह से पका रही हूँ, क्योंकि वो फ्रिज से निकली थी तो वो ठंडी थी बहुत ज़्यादा। फिर चीज़ वाली चीज़ें जो है ना बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर वो ज़रा मैंने ज़्यादा डाल ली थी चीज़। फिर साथ मुझे लगा कि ज़रा ज़्यादा थिक हो गई है, फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड कर लिया और अच्छी तरह से उसको मिक्स करके फिर ये रेडी हो गई थी। फिर साथ पीछे बच्चों के साथ भी लगी हुई थी, उनको भी साथ साथ कह रही थी आईपैड छोड़ो। एक बच्चे सुबह सुबह आईपैड लेके बैठ जाएं तो उनके लिए आईपैड छोड़ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। बस साथ साथ उनको भी करवा रही थी, साथ साथ पीछे भी तैयारी करवा रही थी बच्चों को भी। सुबह सुबह माओं के एक साथ चार चार हाथ हो जाते हैं। फिर सुबह खाने के टाइम को पूछती हूँ, वो कुछ बताते ही नहीं क्या लेके जाना है। और मेरी यही कोशिश होती है कि वो नाश्ते में ज़रूर कुछ थोड़ा बहुत खा के जाएं, क्योंकि मुझे याद है मैं जब खुद भी छोटी थी फिर नाश्ता नहीं करती थी। हमारी अम्मी बड़ा कहती थी नाश्ता करके जाया करो, खाली पेट स्कूल ना जाया करो। खाली पेट जाओ फिर सारा दिन नहीं अच्छा गुजरदा, बंदे नू सुस्ती रहती है, स्कूल बंदे नू ना सबक याद होंदा है ना कुछ, जैसे हमें अम्मी कहती थी। लेकिन तब तो हम अम्मी की बात को कानों में ही मार लेते थे कि यही होता था, स्कूल जाके नान टिक्की खा लेंगे बस इसी तरह से ही। लेकिन अब जब अपने बच्चे हुए तो एहसास होता है नहीं, वाकई जो है नाश्ता बहुत ज़रूरी है। फिर मेरी सुबह यही कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत वो कुछ ना कुछ खा के ही जाएं। फिर इधर मैं उनके लिए न्यूटेला पीस, उनको एक एक न्यूटेला लगा के दिया है, वो उन्होंने सुबह एक एक खाया। फिर उसी के साथ इनके ये लंच बॉक्स रेडी करना शुरू हो गई हूँ। पास्ता डाला अली लाल के लंच में, लंच बॉक्स के अंदर। उसने बोला था मामा मुझे ज़्यादा पास्ता देनी है, कल उसको ना बड़ी पसंद आई थी। फिर यही उसके लंच बॉक्स के अंदर पास्ता डाल रही हूँ। और साथ में उनको ना कभी कोई बिस्किट वगैरह हो, कुकीज़ या कोई एक केक मैं उनको साथ दे देती हूँ, क्योंकि एक या फ्रूट रोज़ उन्होंने लेके जाना होता है। फिर एप्पल का भी उनको होता है कि मामा ब्लैक हो जाएगा वो, फिर हम ब्लैक हो जाए तो बच्चे शौक से एप्पल नहीं खाते, पता है एप्पल को कट करो तो वो फ़ौरन ही ब्लैक हो जाता है। और ये मैं उनका लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। साथ मेरी कोशिश होती है कि इनको एक मैं फुल मील दूँ ना, हैवी, जैसे पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, या इस तरह को कोई भी बच्चे जो शौक़ से चीज़ खा ले। फिर ये मैं उनकी बोटल्स, वाटर बोतल रेडी कर रही हूँ। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो उसी तरह से फिर मैंने आज उनकी बड़ी बोतल्स निकाली हैं, उनको फिर बड़ी बोतल्स के अंदर पानी दे रही हूँ ठंडा, क्योंकि गर्मी में ज़ाहिर सी बात है बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मेरे वो मेस को प्लीज़ इग्नोर करें, सिंक में बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं, ये खुद ही मैं बच्चों को स्कूल भेज के आराम से साफ़ कर लूँगी, साफ़ साफ सफाई भी होती रहेगी।
फिर ये मैंने बच्चों के बैग वगैरह रेडी किए, अंदर सारा देखा कि सब कुछ है, उनकी बुक्स वगैरह और उनकी ज्योमेट्री बॉक्स सब कुछ अंदर है। फिर उनका लंच बॉक्स जो थे वो उनके बैग्स के साथ अटैच किए, और फिर उनको पीछे से आवाज़ें भी दिए जा रही हूँ कि आ जाओ जल्दी से, एक दफ़ा ख़ुद भी आके अपना बैग देख लो। हालांकि मैंने ख़ुद देख लिया था, लेकिन फिर भी बच्चों को कहना ज़रूरी होता है। इस तरह उनके अंदर भी जिम्मेदारियाँ आती हैं कि एक दफ़ा स्कूल जाने से पहले हम अपना बैग चेक कर लें। ये इधर वो अपना बैग वगैरह चेक कर रहे थे, अपना ज्योमेट्री बॉक्स चेक कर रहे हैं कि सारी चीज़ें अंदर हैं या नहीं है। साथ साथ उनको कह रही हूँ पापा को उठाओ, पापा को उठाने गई तो वो उनको उठाया, और ये बच्चे जी रेडी हो गए स्कूल जाने के लिए। अब स्कूल के लिए जा रहे होते, सुबह थोड़ा दिल ऐसे भी हो रहा था, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक फिर उन्होंने स्कूल ही रहना होता है। तो ये मैं इतना खुश हूँ, दरवाज़ा जैसे ही ओपन हुआ, मामा बाहर तो आज बहुत अच्छा वेदर है, मतलब कि सूरज भी आ गया था, ये मुझे बाय बाय बोल के जा रहे हैं। आज इतना अच्छा सही में वेदर था, मतलब ऐसे सही चिड़ियों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी और बड़ा अच्छा देख के लग रहा था। ये फिर मैं अगेन अंदर वापस आ गई। आके फिर देखा किचन में आगे पीछे सिंक में भी बर्तन थे, गंद भी था। फिर यही सोच रही थी कि करूं या ना करूं। फिर हॉल में भी जैसे बच्चों ने नाइट सूट तारे ऐसे ही पड़े हुए थे, देखा छोटे को देख लेती हूँ, अगर तो वो गहरी नींद में है तो फिर मैं भी जाके सो जाऊँगी, अगर तो वो उठ गया तो क्लीनिंग कर लूँगी। तो मैंने देखा कि वो सोया हुआ था और फिर मैं भी आराम से जाके सो गई।